अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। ये थोड़ी सी ना इसकी इस्लाह फरमा लें। हम असल में बोलते हैं मुर्शदी, ये लफ्ज़ मुर्शदी नहीं है, मुर्शिदी है। ठीक है, शीन के नीचे ज़ेर है, ज़बर नहीं है। और ये ज़े और ज़बर में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, ये अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इस पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूं। बस आप उलमा से ज़रा रुजू करें इस हवाले से कि मुर्शद के क्या मानी है और मुर्शिद के क्या मानी है। असल में लफ्ज़ मुर्शिद है, मुर्शद नहीं है। मुर्शिद होता है हिदायत देने वाला, मुर्शद वो होता है जिसको आप हिदायत दें। तो देखो ना, मतलब ही बदल गया सारे का। और हम तकरीबन सारे मुर्शद ही कहते हैं। और कसम हमने डाली हुई है कि हमने मस्जिद में नहीं जाना, हमने उलमा के पास नहीं बैठना, हमने इल्मे दीन नहीं सीखना। तो फिर उसका नतीजा है कि हम सारे मुर्शदी कहते हैं। लफ्ज़ मुर्शदी नहीं है, मुर्शिदी है, शीन के नीचे दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़इन्न मिन जुदिका दुनिया वज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अक्रमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि बुखील है वो शख्स के जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो फिर भी मुझ पर दुरूद न पड़े। तो माशाल्लाह आप तो बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं, तो आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं आई। ठीक है जी, तो अब आपने भी एक मेरी बात का जवाब देना है। आपके नारे की आवाज़ बुलंद थी कि दुरूद की? तो दुरूद की क्यों नहीं बुलंद? हैं जी, फिर तो इकबाल वाली बात ठीक हुई ना, जो इकबाल कहते हैं ये मिसरा लिख दिया कि शौख ने मेहराब मस्जिद में, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़यामत है। जहाँ बोलने का वक्त है हम बोलते कोई नहीं है, तो जहाँ नहीं है हमें भी फिर रोला डाली जाती है। नहीं है सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, अपना मिजाज बनाएं कि आपके दुरूद की आवाज़ आपके नारों की आवाज़ से बुलंद हो। जो आए दुरूद के लिए, ये नारों के लिए तो आई कोई नहीं है। दुरूद के लिए तो बाकायदा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी है, नारों के लिए तो आई कोई नहीं है। तो मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि हज़रत हमारे नारों की आवाज़ बहुत बुलंद है, हमारे दुरूद की आवाज़ बुलंद नहीं है। कोशिश करें कि आपकी दुरूद की आवाज़ आपके नारों से बुलंद हो। और हज़रत हमने भी ना, जैसे किबला फरमा रहे थे, हम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। आपको खुद नहीं पता आपकी महफिलों में कौन कौन बैठता है। फ्रांस के जासूस भी बैठते हैं, जर्मनी के जासूस भी बैठते हैं, अमेरिका के जासूस भी बैठते हैं, क्या कहते हैं इसराइल के जासूस भी बैठते हैं, सारे बैठते हैं। बाकायदा आपको नोट किया जाता है कि नारे तेने ने बड़े कोट कोट के मारे, तेरी दरूद पढ़न दी वाड़ी यही भला की तेने। हाँ, ये आपको नोट किया जाता है। उनकी इतनी जुर्रत है नहीं होगी, उनको भी पता बिन तिलों में वो तेल नहीं रहा कोई भी। इसलिए जरा जी खुद को बदलो,
और ये अपना अंदाज बनाओ कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला शान पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, आपका अंदाज इस तरह का हो, अगर यहाँ को बैठा तो उसके भी कान खड़े हो जाए, वो भी पीछे अपने लगे लानों को ये रिपोर्ट भेजियो ना हो ना, जब बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आए तो फिर तो ये दीवाने हो जाते हैं। और बाकायदा हदीस भी मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे, फरमाते ओ अंत मजनून, सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इस अंदाज से पढ़ना है कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। तो आप सच बताना, हमें देख को कह सकता है कि हम दीवाने नहीं, लाओ दीवाने नहीं है। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं कि मुझसे इस कोल्लू का बैल नहीं बना जो हमारे स्टेजों का हाल बन गया, खुशामदें 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 खुशामदें। इकबाल कहते हैं मुझसे नहीं इस कोल्लू का बैल बना गया। इकबाल ने सच कह दिया। इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शौक है, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़। और मैं कहता हूँ हज़रत ये दुख की बात है यार, आज हमसे कलीनों पे बैठ के भी नहीं पढ़ा जाता। कुर्बान जाए हजरत बिलाल पर जिन्होंने कोयलों पे लेट के भी पढ़ के बताया है। इसलिए हजरत जी थोड़ी सी तो हिम्मत करें ना, इसलिए हजरत जी बदले खुद को, ये अंदाज लाएं कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए, ना थकन हो, ना सुस्ती हो, ना ज़ौफ़ हो, बल्कि जो ना मोहब्बत हो, ज़ौक़ हो, शौक़ हो। और हजरत जी हमारा तो अकीदा ही है कि हम पढ़ते हैं और हमारे महबूब अलैहिस्सलाम सुनते हैं। हमारा तो अकीदा है, हमारा तो अकीदा है। और मैं किताबों की बातें तो हैं, आप उलमा से सुनते हैं, मैं हजरत जो मेरे साथ एक हुई और जिसने मेरे बोझ से पर्दे उठा दिए। मैं जब हम लाहौर पढ़ते रहे ना जामिया निज़ामिया में, तो क्योंकि हर जुमेरात को हमारी वापसी होती थी अपने सियालकोट के लिए, तब मेरे घर के ना बिल्कुल सामने सियालकोट में जहाँ मेरा घर है, मेरे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है, सड़क है और फिर कब्रिस्तान है, मेरा थोड़ा गली के अंदर जाके घर है। तो वहाँ एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 17 साल कब्रिस्तान में गुजारे। और वो ये इनकी तरह नहीं थे कि था कुछ नहीं थे, नहीं, उन्होंने भरा मेला छोड़ दिया उन्होंने सारा कुछ, और फिर अपने 17 साल उन्होंने उसी कब्रिस्तान में गुजारे। तो ये अल्लाह का कर्म था कि उनको मुझसे मोहब्बत थी, तो इसलिए फिर मुझे भी उनसे मोहब्बत थी। क्योंकि ये आप कभी ये ना कहिएगा जी मुझे उनसे मोहब्बत है, नहीं, उनको मोहब्बत होती है तो फिर हमें मोहब्बत होती है। हम कौन होते हैं इन लोगों से मोहब्बत करने वाले? ये तो होते बकरी दुनिया के लोग हैं। उनको मोहब्बत होती है तो फिर हमें मोहब्बत होती है, ठीक है। तो उनको मोहब्बत थी तो फिर उनकी मोहब्बत की वजह से हमें मोहब्बत थी। और इस गुनाहगार की अक्सर और पेशतर कोशिश रहती थी कि वक्त जाया ना हो, यहाँ वक्त किताबों के साथ गुजर जाए, जो थोड़ा सा बच जाए वो मैं हजरत के पास जाके बैठ जाया करता था। और हजरत फिर बड़ी इस्लाह फरमाते थे, बड़ी कुछ राज की बातें इरशाद फरमाया करते थे। तो मुझे याद है मैं एक दिन ना जून की बड़ी गर्म दोपहर थी, हमारे सियालकोट में भी बड़ी गर्मी पड़ती है, तो मैं जोर की नमाज पढ़ के ना घर आया तो मेरी नजर हजरत पे पड़ी। तो हजरत बिल्कुल तनहा बैठे थे। मैंने कहा चलो अकेले बैठे हैं, को जाता हूँ, को बात मिलेगी हजरत से। तो मैं जाके बैठ गया। तो गर्मी इतनी शदीद थी कि हजरत का भी पसीना बह रहा था और मेरे भी पसीना पेशानी से ना कतरे गिर रहे थे। अब मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था, गली के अंदर जाके। हजरत का जो घर था वो कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ था। हजरत के घर की दीवार और कब्रिस्तान की दीवार इकट्ठी थी। मेरा घर भी मेरी तरह 2.5 मरले का था, हजरत का घर भी हजरत की तरह बहुत बड़ा था। तो हजरत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था, और ये बात है सन 2002 की। तो जब विंडो एसी चल रहा था तो मेरे यहाँ दिल में ख्याल आया, मैंने कहा एसी चल रहा है, बड़ा ठंडा कमरा होना। तो मेरे यहाँ दिल में ख्याल ही गुजरा, मैंने कहा हजरत ने क्या किया, इतना ठंडा कमरा छोड़ के आके कब्रिस्तान में बैठ गए। तो ये हजरत की मोहब्बत थी कि जो दिल में ख्याल आया वो जुबान पे भी आ गया। और मैंने वो सवाल किया, मैं हुजूर की लब्बा जेड़ा ठंडा कमरा छड़। तो मुस्कुरा के ना मुझे आगे से कहने लगे मौलवी सुलेमान, फिर उन्हें साड़ी एक गल का जवाब दे। मैं जनाब, मुझे फरमाने लगे ये जो ठंडा कमरा तू मुझे याद करवा रहा है, ये तो बता ये ठंडा कमरा छोड़ के आना कहाँ? तो ज़ाहिर है को जवाब मुश्किल तो नहीं था कि बंदा दे ना सके, बड़ा आसान जवाब था उसका। मैंने अर्ज़ की हुजूर जिथे आए हो इत्थे ही आना। फरमान लगे 4 मोंडियां ते आना सी, असीं आप ही आ गए।
और ये हजरत आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैं इतनी ठंड में इतनी दूर से आपको ये कहने आया हूँ कि आओ सारे कब्रिस्तान चले। ये तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने तो मुआशरत को पसंद फरमाया। मैं आपको कतई ये नहीं कहने आया, वो हजरत का एक अपना मिजाज था, उसका वो जवाब देंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में। मैं आपको ये नहीं कहने आया, बस जाते जाते, क्योंकि किबला भी आप तरबियत फरमा रहे थे इस हवाले से, ये भी हजरत के कदमों से बरकत लेके जाते जाते बस आपको इतना कहा जाएगा कि बस भाई जहाँ कहीं भी रहो, ठीक है जी, जहाँ कहीं भी रहो, बस कब्रिस्तान को भूलना कभी नहीं, बस जहाँ कहीं भी रहो, कोठी में रहो, मकान में रहो, जहाँ कहीं भी, बस हजरत जी भूलना ना कभी उसको। बल्कि मैं तो बच्चों से कहा करता हूँ, दोस्तों से, जाया करो कभी कभी, क्योंकि जाना जो है वहां। मैं केवला मेरा जो घर है किराए का ही, उसके सामने मेरे एक दोस्त हैं, वो अपना घर बना रहे हैं। तो मैंने जब मुसाफिर आदमी, हम तकरीबन सोमवार के निकले हुए, मैंने कल जुमेरात को वापस जाना है, जुम्मा बस सियालकोट में गुजारूंगा, फिर जो है ना वो इतवार पेशावर है, हफ्ते को फिर लाहौर आऊँगा, सोमवार को फिर हरीपुर है, फिर हरीपुर से आगे जाऊँगा। तो बड़े कम अयाम मिलते हैं कि जो अपने घर में गुजर। मेरी 2-4 बार ना गुजर तो क्या है, अपने मकान के सामने ना टांग पे टांग रख के बैठे होंगे और जनाब वो हिदायत दे रहे हैं, भाई इस तरह करो, उस तरह करो। तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया, मैं हुजूर बड़ी ड्यूटियाँ हो रही हैं आजकल, तो फरमाने लगे भाई मैंने आके रहना, तो इसलिए जरा अपनी निगरानी में तैयार करवा लूँ ताकि कोई कमी ना रहे। तो उनको मैंने कुछ नहीं कहा, मैं गाड़ी में आके बैठ गया, लेकिन मैंने खुद से सवाल किया, मैंने कहा यार ये तो अल्लाह ही जानता है ना रहना है कि नहीं रहना है, ये तो मेरा ही ख्याल है ना कि रहना है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो रहे अपने उस घर में, मेरी दुआ है उनके 40 साल रहे, 50 साल रहे, लेकिन हजरत जी रहना तो नहीं ना पक्का, जाना है ना, अब मानते हैं इस बात को कि जाना है। तो मैंने कहा यार देखो जहां से जाना है कैसी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जहां जाना है हजरत उसके लिए तैयारी कोई नहीं है, नहीं हजरत जाया करो कभी कभी वहां, देखो उसको जाके जाना है हजरत जी वहां, हाँ देखो वहां जो कब्रें हैं उनको देखो जाके, फिर वो जो कब्रों के ऊपर तख्तियां लगी हैं, स्लेटें लगी हैं, उनको पढ़ो कि यहाँ के कितने कितने बड़े चौधरी लेटे हुए हैं, जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। फिर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह भी बोले, आप फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पक्कियां दी को छोड़ के शीश महल चले, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच को रेत गरम ते थल चले, कोई भूल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चले। और याद रखना हजरत खराबियों की इब्तिदाई तब होती है जब बंदा भूल जाता है, हाँ खराबियों की इब्तिदाई तब होती है जब बंदा भूल जाता है। ये एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है कि सिर्फ जिन और इंसान ये दो हैं जो मौत को भूल जाते हैं, बाकी हर जी रूह को मौत याद है। बल्कि लिखा है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब बाजार तशरीफ ले गए, तो बाजार की कैफियत ये थी कि एक ऊंट बिदक गया था, जिसको हम पंजाबी में कहेंगे पूड़ हो गया सी, उर्दू में कहेंगे आपे से बाहर हो चुका था। अब ऊंट को छोटे कद का जानवर तो नहीं, वो जिस शब्द भागता है सारा बाजार आगे लगा लेता है, अब कौन उसको रोके। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान तो ये है ना कि महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है। अब आगे बढ़े और आपने जाके उसकी नकेल पकड़ ली, वो खड़ा हो गया, तो लिखा है कि आपने उसके कान में कुछ कहा तो वो वहां ही खड़ा हो गया। हजरत तो चले गए, वो लिखा है कि वो वहां ही खड़ा रहा, फिर वहां ही बैठ गया, और 1-2 रोज में ना वहां बैठा बैठा भूख से मर गया। अब सब ने देखा था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि आपने कान में कहा क्या। सारे मुंतजिर थे कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाएं तो हम आपकी बारगाह में ये गुजारिश करें कि हजरत ये तो राज बताएं कि आपने ऊंट के कान में क्या कहा था। आप तशरीफ ले गए, लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज की अमीरुल मोमिनीन आपको ऊंट याद है? आपने फरमाया याद। अर्ज की हुजूर ऊंट के कान में क्या कहा था? आपने फरमाया क्यों? हजरत आप तो कह के तशरीफ ले गए, वो वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं बैठ गया और 1-2 रोज में भूख से वहीं मर गया। तो जो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया ना, मैं अपने पंजाबी अंदाज में उसका मफहूम बयां कर देता हूँ। अब फरमाते मैंने तो इतना ही कहा था भाई ऐना भूड़ क्यों है कि तेन मरना नहीं याद है। और मैं अक्सर कहता हूँ हजरत जी
असी पूरता ही होए दियां क्योंकि सानू मरना नहीं याद है। जिसको मरना याद है हजरत वो तो तैयारी करता नहीं। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया। हाँ ये नहीं समझो, ये देखो ये पढ़ा है ना, मैं देख रहा था तो मेरे हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, कोई पलिया नाज ते नखरियां, नाज नखरियां दी सुन रही है। अल्लाह ये वो थे मर्द कलंदर जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बलख की बादशाही को ठोकर मारी थी। लेकिन लिखा है कि जब बादशाही के अयाम थे तो हजरत के उनके बिस्तर पर लेटने से पहले ना 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां आपके बिस्तर पे बिछाई जाती थी। 2.5 मन गुलाब की पत्तियां आपके पलंग पे डाली जाती थी और हजरत फिर उस पलंग पे आके लेटा करते थे। वो लिखा है कि वो खादिमा जो इस खिदमत में मामूर थी, जिसने रोज ये पत्तियां बिछानी होती थी, तो रोज बिछाती थी। तो एक दिन उसका भी जी कारी उठा, उसने कहा चलो देखो तो सही भला कैसा बिस्तर है। गद्दा ऊपर 100 किलो गुलाब की पत्तियां, वो लिखा है कि बस लेटी ना जैसे, तो जाहिर है गद्दे की नरमी, फूलों की ठंडक, सारे दिन की थकी आ रही थी, वो लेटते ही आंख लग गई। आंख उस वक्त खुली जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा। उठ खड़ी, क्या देखती है, हजरत खड़े हैं, गजब की कैफियत है, गुस्से से आंखें सुर्ख। आपने फरमाया तेरी इतनी जुर्रत कि तू लौंडी हो के मेरे बिस्तर पे लेटती है। जिल्लात को कहा मार मार के कोड़े इसकी खाल उधेड़ दे। वो कोड़े पड़ने शुरू हुए तो रो पड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या करती है, उसने रोना तर्क किया और मुस्कुरा पड़ी। अब हजरत भी बड़ी जहांदीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने जिल्लात को इशारा किया बस कर, रुक गया। आपने सवाल किया खादिमा से, पहले रो रही थी अब मुस्कुराई क्यों? और करती हुजूर जाहिर है वजूद है, कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी तो रो रही थी। आपने फरमाया नहीं असल सवाल है कि मुस्कुराई क्यों? और करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रहा था, रो रही थी, एक ख्याल आया तो इसलिए मुस्कुराई। फरमाया क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि चल गलती हो गई तो खा ले चुप करके, लेकिन ये भी तो सोचना तू को सोने के लिए लेटी थी, तू तो सिर्फ देखने के लिए लेटी थी, तो इतने कोड़े पड़ रहे हैं, जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे? हाँ हाँ पढ़ने में ये कोई ना समझे कि मरने के बाद किस्सा खत्म हो जाएगा। नहीं, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हाँ जाना नहीं है, यहाँ न जी लगाओ। मैं आपसे कतन नहीं कहूँगा कि सारे कब्रिस्तान चलो, लेकिन ये जरूर जाते जाते कह जाऊँगा कि जाना सब नहीं कब्रिस्तान, जाया करो कभी कभी। वहाँ जाके बड़े दिल नरम होते हैं, जाया करो कभी कभी, देखा करो जाके। फिर बाबा साहब फरमाते हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं वेग फरीदा मिट्टी फुल्ली। ये असल में ना हम आ गए शीशे के धोखे में। वो बंदा कोट शोट पहन के जब शीशे के सामने खड़ा होता है ना, तो बंदा समझता पता नहीं मैं क्या तुरम खाऊं। भाई तू तुरम खा नहीं है, तू वही है जो तू है। ये शीशे के धोखे में ना, ये शीशा झूठा है। इसलिए तो सूफिया कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा शीशा है। कभी शीशे के धोखे में ना आना, ये बहुत झूठ बोलता है। हकीकत यही है हमारी, वेग फरीदा मिट्टी फुल्ली। ये अल्लाह के रंग है, ये कुदरतें हैं उसकी। ये मिट्टी देख रही है, ये मिट्टी बोल रही है, ये मिट्टी सुन रही है। अल्लाह ने मिट्टी को हिस्से दे दिए। इसको सर्दी लगती है, इसको गर्मी लगती है, इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, ये खुश होती है, ये नाराज होती है, ये गमगीन हो जाती है। ये अल्लाह ने मिट्टी को हिस्से दे दिए है, ये मिट्टी है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी फुल्ली। मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूब फिर मिट्टी हुई। जब वो चाहेगा हजरत इस मिट्टी को फिर मिट्टी में मिला देगा।
ये इसलिए हजरत जी ये निकलो इन मामला से। और ये जो वहम हमें पड़ गए हैं ना, ये वहम ही है, कुछ भी नहीं है हजरत। खाली आए हैं, खाली जाना है। ये ना जमीन जमीन का खेल खेलो, केड़ी जमीन ते कौन सी जमीन है? ना तू माँ के पेड़ से लेके आया था, ना तूने कब्र में लेके जानी। ऐवी तुझे वहम पड़ा हुआ है। और मुझे बड़ा पसंद है शेर जिस किसी ने भी लिखा, किसी ने खूब कहा था, वो कहते हैं ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। और हकीकत है हजरत जी, मैं आपको सच कहूंगा, कोई इस वहम में ना पड़ना, हम सारे माली हैं। कोई कभी मालिक होने का वहम न करना, मारे जाओगे माली है। मुझसे पहले पता नहीं कौन माली था, आजकल मैं माली हूं। मेरे बाद फिर पता नहीं किसने माली हो लिया। मैंने सबसे पहले ये सबक अपने घर से सीखा। ये मुझे थोड़ी सी उर्दू पढ़नी आ गई, 5वीं क्लास में गया तो मेरे घर के बाहर एक तख्ती लगी होती थी, प्लेट, जिसके ऊपर मेरे दादा अबू का नाम लिखा था। वो मेरी जिंदगी में उतर गई, माली खत्म हो गया। फिर नई प्लेट लगी है मेरे वालिद साहब के नाम की। पिछली 27 दिसंबर को वो प्लेट भी उतर गई है। आजकल मेरी लगी है तो कि मेरी लगी रहनी है, मेरी भी लगी रहनी है। तो जे मैं 2 प्लेटा लैंदियां वेख के अपनी प्लेट दे वहम च पै जा के नहीं मेरी रहनी है, तो फिर मेरे नालों बड़ा पागल कोई नहीं रहनी है। माली है मियां जी, बदलते रहेंगे, माली है मियां जी। इस वहम में ना पड़ो। लोगों को बड़ा मान है जी, मेरे पास इतनी जमीन है, और किधर किधर से जमीन तेरी हो गई मियां? है वैसे तेरी लेकिन है तेरी कोई नहीं, है वैसे तेरी लेकिन है तेरी कोई नहीं। ये मैं अपने सियालकोट के ना किबला को तो एक हजरत से पहली जो हजरत की जियारत हुई उसी साल से हुई। हमारे साइड पे गांव है किंगड़ा मोड़, मेरा वहां बयान तक खत्म था। तो मैंने गुफ्तगू लफ्ज माली से शुरू की, क्योंकि जाहिर है वो एरिया इस तरह का है, और लोगों की जमीनें हैं, लोगों को बड़ा वहम है जमीनों का, बड़ा मान करते हैं लोग इन चीजों का। मैंने इस हवाले से लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की, और मैंने लफ्ज माली पे ना जरा वावे जोर डाला, क्योंकि बाबा जी बैठे थे जिन्होंने वो धुरे वाली पग बांधी हुई थी, वो गुस्से में उठ के खड़े हो गए और मुझे कहते कि आए, कहते हैं मौलवी जी साड़ियां जमीनां ते तुसीं साडे कोलों खो लईआं ने, हुण मैं तुहानूं ओनी देर नहीं जी अपने पिंडू बाहर जान देना जिन देर तुसीं साबित भी ना करो कि असीं माली। हालां वहां मैंने कुरान करीम की 9 आयत मुबारक पढ़ी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए महबूबा फरमा दीजिए ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैंने 9 आयत मुबारक पढ़ी, पता नहीं बाबा जी को समझ नहीं आई। मैंने कहा बाबा जी हुण माली दी गल छड्डो, आओ हुण मैं तुहानूं भी दस के जावांगा जी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं राजी ना कीता ते तुहाडी जमीन ने तुहाडे नाल करना की। हां हजरत बाकायदा तफसीर में लिखा, हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलातो सलाम का दौरे मुबारक था, 2 बंदे जमीन की वजह से आपस में लड़ पड़े, होती है ना लड़ाइयां, यहां भी लड़ पड़े आपस में। इससे पहले कि कोई जानी नुकसान होता, किसी को चोट आती, को खून बहता, वो जो बड़े थे ना कबीले के, उन दोनों को बिठाया, उनका फैसला करना चाहा, लेकिन क्या है फैसला नहीं हुआ। वो जो झूठा था ना वो बात ही ना माने कोई। आखिर बात इस पे खत्म हुई कि अल्लाह के नबी हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातो सलाम हम में मौजूद है, चलो उनसे फैसला करवा लेते हैं। सारे हाजिर खिदमत हुए, आगे अर्ज की अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जमीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, हमने फैसला किया नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें कि किसका। वो कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको पता ही नहीं होता कि अज़ाब माफ़िल क्या है। वो वहाँ भी को था, वो हज़रत मूसा नबी अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इस तरह करें कि दोनों को ना अकेला अकेला करके इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत इनको अकेला अकेला करके पूछने की, और मुझे तो मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया और तशरीफ ले गए, ज़मीन की निशानदेही की गई, आप खड़े हो गए, ज़मीन को मुखातिब किया, आपने फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम तुझे हुक्म देते हैं हकीकत हाल से आगाह कर, ये ज़ैद दावा करता है तू मेरी है, ये बकर दावा करता है तू मेरी है, अब तू बता तू दोनों में से किसकी है। लिखा है ज़मीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ करती है
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हम सारी जिंदगी यही खेलते रहते हैं, मेरी मियाँ तेरी नहीं है, तू है तू है ना, इस वहम च मारे जाइए और तैयारी करो। और ये इंडिया में हजरत का मिज़ार है शाह बरीक रहमतुल्लाह तआला, ये बड़े ज़बरदस्त बुजुर्गों हैं, सूफी शायर थे हजरत। तो हजरत पे अल्लाह का ये करम था, जब ये चीज़ों के पास से गुजरते थे ना तो चीज़ें हजरत से कलाम किया करती थी और इनको अल्लाह के राजों से आगाह करती थी, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा भी था। तो फिर हजरत पता क्या करते थे, फिर वो जो चीज़ें राज बताती थी ना, वो हजरत फिर उसको शेर के अंदाज में लिख लिया करते। हुआ एक दिन क्या कि आपने कभी किसी को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है? वो क्या करता है, पहले मिट्टी को अपने पैरों से गूंदता है, उसको तैयार करता है ताकि ये इस लायक हो कि इसके बर्तन बने, उसमें उसको तैयार करता है। वो हजरत गुजरे एक बंदे के पास से, तो वो मिट्टी को अपने पैरों से गूंद रहा था, तो मिट्टी बोल उठी। अब जो मिट्टी बोलती है ना, हजरत ने उसको पहले मिसरे में लिखा, लिखते क्या है, माटी कहे कुम्हार से, कुम्हार कहते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए। मिट्टी उसको कह रही थी, भाई तू कितनी देर मुझे गूंदेगा, अभी तेरा सांस फूल जाना है और तूने वो साइड पे होकर बैठ जाना। हजरत शाह बरीक रहमतुल्लाह तआला कहते, मैंने कहा इसको छोड़, इसके पास नहीं बसीरत की ये तेरी आवाज़ सुन सके, मुझे अल्लाह ने बसीरत दी है, मुझे बताता कि मैं तेरा पैगाम आगे भी पहुँचाऊँ। तो फिर जो उसने पैगाम दिया हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखा, लिखते क्या है, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए, माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हाँ चौधरी साहब, गल्लां उदन होंगियां जिदन थले आओ, उदन गल्लां करांगे, अज नहीं। और ये ना समझना कि आज बात तुझसे बात नहीं हो सकती, तू इतना बड़ा हिसाब लग गया है, नहीं, सिर्फ ये है कि अभी मालिक का डर नहीं है, बात आज भी हो सकती है, अभी आर्डर। हाँ यार, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहे हैं, इसको गनीमत जानो यार, इसको जाया ना करो। माटी कहे कुम्हार से अरे तू क्या रोएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 15 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा, और सबसे पहला अज़ाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो ये होगा कि उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी, उसकी कब्र आपस में। यार मैं जरा वावी सिंगल मसली, तो कुछ दोस्त ना मिलते हो जरा अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, अरे करते वो मोहब्बत से ही, तो मैं उनको कहता हूँ, मैं कहना यार क्यों मौलवी दी पसली बननी है, वो फिर क्या होता है वो छोड़, लेकिन वो जो कब्र है वो मोहब्बत से नहीं दबाएगी, वो मोहब्बत से नहीं दबाएगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पसलियां टूट के एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी, है ही मतलब नहीं। आज वक्त है, तैयारी करो, तैयारी करो। माटी कहे कुम्हार से, मैंने अपने सियालकोट से ना सन 2000 में मैट्रिक किया, तो फिर सियालकोट का एक कॉलेज है मरे कॉलेज, उसमें मैंने एफएससी में एडमिशन ले लिया। तो तकरीबन कुछ 6 माह गया था, तो अल्लाह ने करम कर दिया। मैं एक दिन घर आया और मैंने आके अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में अर्ज़ की कि अम्मी जी मैं कल तो कॉलेज नहीं जाना। वो घबरा गई, वो कॉलेज नहीं जाना तो की करना है। मैंने अर्ज़ पेश की, मैं अम्मी जी अगर इजाज़त दी तो मैं हिफ्स करना चाहता हूँ। अम्मी जी बड़ी खुश हुई, फिर हिफ्स कर लिया। फिर आगे अल्लाह ने दरस निज़ामी की तौफीक अता कर दी। तो मेरे स्कूल में ना मेरे टीचर थे, उनका नाम था सर साबिर, बड़े डाढ़े टीचर थे, बहुत डाढ़े टीचर। हजरत का बड़ा सख्त कानून था, वो क्या, जो हजरत का सबक नहीं ना याद करता था, हजरत 12 सूटियां मारते थे, 6 इस हाथ पे 6 इस हाथ पे। और उससे भी सख्त कानून ये था कि अगर 6 का आदत पूरा होने से पहले पहले आपने हाथ नीचे कर दिया ना, तो फिर 1 से शुरू। तो इसलिए हजरत की पूरी क्लास की कोशिश होती थी कि सबका सबक रह जाए सो रह जाए, लेकिन सर साबिर का सबक ना रहे।
लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, कहीं ना कहीं को भूल, को चूक, को सुस्ती, को गफलत हो ही जाती थी, रह ही जाता था। अच्छा वो होता क्या था, वो मुझे एक टीचर याद है इस हवाले से, बाकी भी याद है लेकिन हजरत तो पक्के याद है। होना क्या, जिस दिन वो सबक रह जाना ना किसी हवाले से, लेसन याद नहीं होना, होमवर्क नहीं करना, तो फिर क्या करना। मेरी आदत थी कि जरा स्कूल में जल्दी आता था, सबसे पहले तकरीबन दूसरे तीसरे नंबर पे मैं था आने वाले, क्योंकि वालिद साहब का दफ्तर स्कूल की बैक साइड पे था। अबू जी की ड्यूटी 6 बजे शुरू होती थी, वो फिर मुझे भी 6 बजे साथ ले आते थे, को आधा पौना घंटा अबू जी के साथ दफ्तर गुजारना, 7 बजे स्कूल खुलना, तो मैंने स्कूल आ जाना। फिर करना क्या, वो दरवाज़ा बंद करके अपनी क्लास का, तो बड़ा खुशू खुजू ज़ौक़ शौक़ सारा कुछ इकट्ठा करके तो दुआ क्या करना, या अल्लाह आज सबक नहीं याद, 12 सोटियां नहीं खादियां जांदियां, या अल्लाह अपने बंदे ते रहम कर, ते उस्तादां दी साइकिल ही खराब कर छड़। बचपन था ना, यकीन तो था कि अल्लाह सुनता है। अच्छा फिर ख्याल आना, चलो नहीं ये मामला ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा उस्तादों का, फिर दुआ करनी, चल या अल्लाह इस तरह कर, वो पंजाबी में कहते हैं फिर आज बदल ही पा दे। फिर दिल में ख्याल आना, नहीं यार बदल पे आते बड़ी मखलूक नाल परेशान हुई। फिर एंड पे दुआ क्या करनी, या अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है कि बारिश से गुनाह जड़ते हैं, चल फिर या अल्लाह जी उस्तादां नूं बुखार ही चढ़ असी भी बच जाएंगे, उन्होंने भी गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं हजरत को दुआओं में असर ही नहीं था, हमारी कभी कबूल नहीं हुई आज तक, कभी 2 सालों में 9th 10th में हमारे क्लास इंचार्ज है, कभी कबूल नहीं हुई, हमें 12 रोटियां खानी पड़ गई, कभी कबूल नहीं हुई, पता नहीं क्या था वो मामला। तो बहरहाल हजरत मैं आज अक्सर व पेशतर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो एक लेसन नहीं याद था और वो एक इंसान का, तो क्या हाल होता था, जान जाती थी सामना करते हुए। तो मैं अक्सर अपने आप को मुखातिब करके कहता हूँ सुलेमान अरे किन्ने सबक नहीं याद, कल नबी अलैहिस्सलाम दा सामना किस तरह करना है, कौन सा मुंह लेके जाना, बातें करनी हो तो जितनी मर्जी कर लो, लेकिन सच बताना हमें दाढ़ी वाला सबक याद है, हाँ जी हमें दाढ़ी वाला सबक याद है, हाँ जी हमें दाढ़ी वाला सबक याद है नहीं, जैसे किबला फरमा रहे थे नमाज वाला सबक याद है नहीं, कुरान पाक वाला सबक याद है नहीं, जिक्र वाला सबक याद है, दुरूद वाला सबक याद है, तो हजरत जी फिर कल क्या करना है। यहाँ तो मेरे सैयदी मेरे पीरो मुर्शिद भी फरमाया करते थे, अलफ आया सा तू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठ, ओ तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने, टेर हिंग जवैन दा ला बैठो, मियां हदायतुल्लाह उस शाह नूं की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। इसलिए हजरत आज वक्त है, इस वक्त को गनीमत जानिए और अपने अल्लाह को राजी करें, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को राजी करें। बड़ा औखा मामला है हजरत, आगे बड़ा औखा मामला, अभी वक्त है, ये वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, बड़ी और याद रखिए हजरत ये जिस दौड़ में हम लग गए हैं, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये दौड़ कभी किसी की खत्म नहीं हुई, ये वाली दौड़ ये दौड़ ये जरूरत थी, हमने इसको मकसद बना लिया और ये वो मकसद है हजरत जो कभी किसी को पूरा नहीं होता। हाँ बाकायदा मौलाना रूम ने इसको मसनवी में हिकायत किया बाकायदा। आप फरमाते हैं कोई अल्लाह के वली थे, वो नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब पहुंचे ना तो बाहर एक छोटा सा बच्चा रोता दिखाई दिया। अब जो अल्लाह के दोस्त होते हैं ये दिल के बड़े नर्म होते हैं, वो हिम्मत ही नहीं पड़ी मस्जिद में अंदर जाने की। आ गए बच्चे के सर पे हाथ फेरा शफकत से, उसको पूछते हैं भाई क्यों रो रहा है, वो कहता है इसलिए रो रहा हूँ कि मैं खेल रहा था तो खेलते खेलते मेरा 1 रुपया खो गया, उसके खोने पे रो रहा हूँ। तो आपने फरमाया रोने की वजह 1 रुपये का खोना है, उसने कहा जी। तो आपने फरमाया अगर फिर रुपया मैं तुझे अपने पास से दे दूं तो खुश है, उसने कहा जब रोने की वजह ये 1 रुपया तो जहां से मर्जी मिले मैं खुश हूँ। उन्होंने जनाब वो रुपया निकाला और उसको रुपया दे दिया, वो खुश हो गए।
आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले गए, जब नमाज पढ़ के वापस तशरीफ लाए ना तो फिर रो रहा था। फिर आए, उसे पूछते हैं भैया वो क्यों रो रहा है? तूने कहा था जी रुपया खो गया, रुपया मैंने अपने पास से दे दिया, अब तू क्यों रो रहा है? वो कहता है जी इसलिए रो रहा हूं, आपने तो दे दिया, लेकिन अगर जो खो गया कभी वो भी पास होता तो इस वक्त 2 रुपये होते थे। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, अगर 2 कर दूं तो फिर तो खुश हो जाएगा। उसने कहा खुश। आपने जनाब एक और निकाला और आपने 2 कर दी। अब जैसे हजरत फरमा रहे थे ना, खास मेहमान इनके लिए कहा जाता है कि ये जाए ही नहीं, वो उनमें से थे। उन लोगों के काम घर जी लगते हैं, बस घर गए 2-3 मामले अपने निपटाए, फिर मस्जिद वापस। जब मस्जिद के करीब आए तो फिर रो रहा था। फिर आ गए, पूछा हुए उन क्यों रोने हैं? कहता जेड़ा गुआच गया जो भी हुंदा ते 3 होने से। आपने फरमाया अच्छा, आपने 3 कर दी, क्योंकि बड़ी बड़ी इसमें हजरत जी फजीलत है किसी मुसलमान का दिल खुश कर देना। आपने उस हवाले से 3 कर दिया। हम नमाज के लिए तशरीफ ले गए, वो नमाज अदा की तो बाहर आए तो फिर रो रहा था। पूछा अब क्यों रो रहा है? वो कहता है इसलिए रो रहा हूँ जो खो गया, अगर वो भी होता तो 4 होने थे। इस दफा आपने नहीं दी और आपने सर दाग खींची और आप भर के ना आप फरमाते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हक और सच ही कहा था कि इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता था, ये किसी से भी नहीं भरा गया। अपने हुक्मरानों को देखा भरा नहीं, ये किसी का नहीं भरा गया। हम इसको भरने में, इसको ना भरो भाई, जैसे हजरत फरमा रहे थे अपने नामाया माल को नेकियों से भरो, ये किसी की नहीं भूख खत्म हुई है। बाज फकीरा किसे न मारे जालिम चोर अंदर, ये तो वो दौड़ है हजरत, थक जाओगे इसमें दौड़ दौड़ के। अल्लाह को तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। थक जाओगे दौड़ दौड़ के हजरत, इसके लिए ना दौड़ो हजरत। अपने अल्लाह को राजी, अपने अल्लाह को पुकारो। मैं मुझसे लिखवा लो, साइन करवा लो नीचे मेरे, मैं इबारत लिख दूंगा, साइन करवा लो। अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दौड़ लगा दो। अगर ये आपके पीछे ना दौड़ा तो मैं जुर्मदार हूँ, साइन करवा लो नीचे, मैं जुर्मदार हूँ। लगा दो मुखलस होकर दौड़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करने के लिए। अगर ये आपके पीछे पीछे ना भागा मैं जुर्मदार हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसे हजरत किताबों का नाम ले, खुदा का वास्ता पढ़ो किताबें। क्यों छोड़ दी तुमने किताबें पढ़नी? ये किताबें तो तुम्हें बताएंगी कि जिंदगी किस तरह गुजारनी। ये किताबें तो तुम्हें बताएंगी वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए, उनमें कमालात क्या थे। पढ़ के तो देखो किताबें। ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम हुआ। कादरी बुजुर्ग थे हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मुरीद हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और लिखा है कि हजरत का इब्तदाई हाल कुछ अच्छा नहीं था, फिर अल्लाह ने तौफीक के तौबा दी और आपने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक में तौबा की। आपके कुछ सूद के मामलात थे, फिर आपने तौबा की और पक्की तौबा की, सब कुछ छोड़ दिया। अमीरी थी, फकीरी आ गई। हजरत ने इसबाब के तरक का हुक्म दिया, अपनी तस्बीह इनायत की और साथ तलकीन किया इसमें ज़ात अल्लाह, ठीक है जी, इसको पकाना है। आप बैठ गए अपने घर में, हजरत तस्बीह पकड़ ली और दे दाने पे दाना अल्लाह 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 अल्लाह। दाने एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे। आपने तो सब्र कर लिया, लेकिन बीबी साहबा से सब्र नहीं हुआ। वो आके आपसे उलझ पड़ी और आके आपको कहती है हबीब क्या तस्वीर लिए बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरना वाला खाना। दाना आदमी थे, बीवी से कोई बहस नहीं की। लोटा, तस्बीह, मुसल्ला, कुरान करीम उठाया और जंगल चले गए। सूफिया तो पहले दुआएं करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। सारा दिन जंगल में अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए तो बीवी मुंतजिर खड़ी थी। आते सबसे पहला सवाल उन्होंने हजरत बीवी अजमी से ये किया, हबीब मजदूरी की? आप फरमाते हैं मैंने कहा की, मुराद जिक्र इलाही था और असल मजदूरी भी वही है हजरत। ये बाकी तो हम ही वहम ही नहीं साडे हजरत हैं, ये बाकी हमारे वहम है हजरत।
काम करने का हुक्म है, लेकिन कोई ना ये समझे कि अगर काम नहीं होगा तो रब रिज़्क नहीं दे सकता। हाथी किस बैंक में मुलाजमत करता है? गधे की कौन सी फैक्ट्री है जी? ऊंट की कौन सी किराने की दुकान है? और जो उनको दे रहा है वो तुझे भी दे सकता है। लेकिन ये अल्लाह के रंग है मियां, किसी को अल्लाह दे के आजमा रहा है, किसी से अल्लाह ले के आजमा रहा है। बाकी कोई ये ना समझे कि अगर ये नहीं होगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर वो किस तरह होगा। नहीं नहीं, वो कर सकता है, वो करता भी है। ये आपकी और मेरे ईमान की कमजोरी है। हजरत की मुराद जिक्र इलाही थी, आपने फरमाया हाँ मजदूरी की। ये महीना अब आया, पहले होता था रोजीना, रोज के लिए, जिसको हमारी पंजाबी में कहते हैं दिहाड़ी, ठीक है, जिसको आप उर्दू में कहेंगे डेली, पूरे दिन की। बीबी साहबा ने पूछा अगर मजदूरी की है तो फिर मजदूरी किधर है? आप फरमाते मैंने टाला। किस तरह? मैंने कहा नहीं, वो मैंने जिसकी मजदूरी की है ना, मेरा वो मालिक करीम बड़ा, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अच्छा यार, डीजी खान वालों एक बात सच बताना, करीम है कि नहीं? करीम है, ताई तो सुलेमान में सिपाही जो तुरी फिरी लबन नहीं। हाँ जरा एक गुनाह जे मां प्यो वेखे देवे देस निकाल, एक गुनाह जे मां प्यो वेखे देवे देस निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। हाँ जरा बड़ा करीम रब है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ना एक चोर पकड़ा गया। आपको पता है इस्लाम में चोर की क्या सजा है? उसका हाथ काट दो। जब उसका हाथ काटने लगी तो रो पड़ा, कहता है जी मेरा हाथ ना काटो, मुझे माफ कर दो। मुख्तसर करूंगा, सवाल उससे ये हुआ किस वजह से तुझे माफ कर, तूने चोरी की है? उसने कहा की है। आपने पूछा फिर माफ क्यों कर, ये तो बता। वो आगे से उज़्र ये पेश करता है, अमीरुल मोमिनीन मुझे इसलिए माफ कर दें, मैंने आज पहली बार ही चोरी की है तो पकड़ा गया। देखो कितना यकीन था हजरत उमर फारूक को अपने रब की सत्तारुल अयूबी। आपने फरमाया वो एक चोरी करना है तू झूठ बोल, और करता है अमीरुल मोमिनीन झूठ क्या हुआ? आपने फरमाया तू कह रहा है कि मैं आज पहली बार ही चोरी की है तो पकड़ा गया। वो पहली बार तो उसने कभी किसी को पकड़ा ही नहीं है। वो करीम है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो करीम है, वो करीम है। बीबी साहबा खामोश हो गई और कहती हैं अच्छा चलो कल मजदूरी मांग के लाना। अब फरमाते अगला दिन आया, मैं फिर चला गया। मसल के सूफिया ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। अब फरमाते सारा दिन अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो वापस आ गया। बीबी साहबा पहले मुंतजिर थी, आते फिर कल वाला सवाल, हबीब मजदूरी की? फरमाते मैंने कहा की। वो पूछती है अगर मजदूरी की तो फिर मजदूरी के दिन? फरमाते मैंने फिर टाला। मैंने कहा नहीं, वो मेरा मालिक करीम बड़ा है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहब आगे से गुस्से में आके कहती है हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी ना करना, पहले 2 दिन की मजदूरी लेना, अगर दे तो उसकी मजदूरी करना, नहीं तो किसी और की करना जाके। अब हजरत ये जो सूफी होते हैं ना, इनके दिल बड़े हसास होते हैं, कड़क करके लगता है तीर इधर आके। फरमाते तीर बन के लगा इधर, इसने क्या क्या दिया, कहाँ जाऊं उसका दर्द छोड़ के, है कोई ऐसा 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है? कहाँ जाऊं? और हजरत जी ये लालच ने, ये दुनियादारी ने हमें अंधा कर दिया। हमारे इर्द उसकी करीमी के रंग बिखरे पड़े हैं, हमें नजर ही नहीं आते कोई। मैंने बड़े रंग देखे हैं, लेकिन अभी मैं यही सुना रहा हूँ दोस्तों को, जो मैंने उसकी करीमी का किबला रंग देखा। मैं सियालकोट से बाहर ही था, उस सियालकोट सिटी में प्रोग्राम था, बच्चों ने मुझसे कहा जी आपने एंड पे बस आना है। उन्होंने पहले कहा आना, मैं नहीं आ सकता, मैं दूर हूँ। उन्होंने कहा हजरत जी हमारा प्रोग्राम भी 2:30 तक चलना है, आप बस आ जाइएगा, इतने तक तो आ जाएंगे। मैंने कहा बस आके 10-15 मिनट गुफ्तगू फरमा दीजिएगा, बाद में दुआ कर दीजिएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा। मैं आया 2 बजे में आ गया, 10 मिनट मैंने 15 मिनट गुफ्तगू की, सलाम पढ़ा गया, दुआ हुई, 2:30 बजे मैं फारिग होके ना मैं मस्जिद के सीन में खड़ा था। वो बच्चा जो लंगर बांट रहा था, आपको पता होता है जो लंगर बांटने वाला है वो कभी भी खतीब के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको पता होता है कि खतीब साहब के लिए अलहदा एहतमाम किया गया। पहली बार मेरे पास साथ इस तरह हुआ, ना पहले कभी हुआ ना बाद में कभी हुआ। वो जो बच्चा लंगर बांट रहा था ना, वो लंगर का शापर लेके मेरे पास भी आ गया। वो कहता है हुजूर हजरत लंगर,
अगर मुझे गुस्सा लगा उसकी बात का कि लै भी मैं भी छापरा जी चौल खाने, मैंने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके कहा, मैंने कहा भाई बात सुन कि 2:30 बज चुकी है, ये टाइम लंगर खाने का नहीं है, ये मुसल्ले पे खड़े होकर रोने का टाइम है, मैंने नहीं खाना। दूसरी बात मैं चावल खाता भी नहीं खुश हो। तीसरी बात दिसंबर का लास्ट चल रहा है, मेरे घर में है कोई नहीं, छुट्टियां हैं, बच्चे नन्हेहाल हैं, तो घर में भी कोई नहीं खाने वाला, जाया हो जाएंगे, तो किसी और को दे दे। तो आगे से मुझे डरा के कहता है हजरत लंगर नू ना नहीं करी। मैं सुनी और जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद सुनी। मस्जिद नमाज भावे पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू नहीं ना करनी। ये कोई नया ही उतर आया हुक्म ना है, नमाज भावे पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू नहीं ना करनी। कोई एने पक्के हैं ना सी जनाब, मैं आपको सच कह रहा हूँ पुत्र, बेनमाजी को लंगर कोई फायदा नहीं देगा। हाँ, को बेनमाजी से नहीं ऐसे खाए कि ये पाकों का लंगर है, हो सकता है कोई नमाज में मदद मिल जाए तो फिर ठीक है, लेकिन कोई बंदा कहता है मैंने पढ़नी भी कोई नहीं, तो पुत्र जहाँ का मर्जी जाके लंगर खा लो, तुझे फायदा कोई नहीं होना है। अगर तूने लंगर से फायदा लेना तो पहले नमाज, फिर देख तुझे लंगर कितना फायदा देता है। तो फिर हम सुन्नी मानने वाले ना, मैं भी डर गया, मैं कहते बाहर जाके गड्डी ना उल्ट जाए मेरी, मैं भाई इधर दे दे। मैंने हजरत वो हाथ में ना मुशाफर पकड़ा हुआ है और मैं जनाब वो कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। वो खैर मैं मस्जिद से बाहर निकल आया, बच्चों ने कोई मसला पूछ लिया, मैं बैठ खड़ा उनके मसले का जवाब दे रहा था, तो एक बंदा आ गया, और बंदा ये नहीं कि कोई दाढ़ी वाला आया, कोई इमामे वाला आया, बिल्कुल टोना मोना है, बिल्कुल कोई मामला नहीं है। तो और हाथों में उसने कड़े पहने हुए, गले में उसने जंजीरी पहनी हुई, और आके ना मुझे बड़े अजीब से अंदाज में वो कहता है कि जी लंगर है कि मक्का चढ़े। तो मैं तो आगे नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने जनाब वो चावलों का शापर ना उसको थमा दिया, उसने वो शापर लिया, और जैसे ये सामने सड़क है आपकी भी, आप सारे भी अभी सड़क की जानी जाएंगे, उस सड़क की जानी चला गया। मैं मस्जिद के बाहर खड़ा था, आपको 1.5-2 मिनट मुझे भी सड़क पे जाते हुए लग गए, लेकिन जब मैं सड़क पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखा, तो शापर खोल के ना एक दुकान के सामने बैठा लंगर खा रहा था। तो बस जब मैंने उसे देखा तो मुझे टाइम भी इस तरह का था, तो मुझे रोना सा आ गया। रोना किस बात पे आया, वो इस नालायक को खुद ही नहीं पता कि इसका अल्लाह इसे कितना प्यार करता है। मैं तो रजी चावल उठा ही नहीं रहा था, मुझे तो जबरदस्ती उठवाए गए, और मौलवी तू नहीं खाने ना खा, साडा बंदा भुखा है, बाहर ते लै जा। हुण बंदा साडा इंज दा है कि उन्हें मसीते आना कोई नहीं, बंदा साडा इंज दा है कि उन्हें मस्जिद विच आना कोई नहीं। तू साडे बंदे दा होली है कि जो मस्जिद च आ गया तो उन्हें किसी ने देने कोई नहीं है, तू चल ऐना ते करना कि बाहर लै जा, साडा बंदा ले लैंदा तेरे कोल। मेरे बुजुर्ग यहाँ फरमाया करते थे, अब फरमाया करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। और फिर ये तो हुआ ही नहीं ना, हजरत कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया हो, फिर जवाब क्या, सवाल क्या था, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, ये सवाल है। अब जवाब क्या आगे से आया, जवाब क्या आता है, ओ बंदिया ये दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, ये दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं। सुन जो चाहते हैं फिर होता क्या उनके साथ। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते मैं सारी रात चिश्तियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, कहां जाऊं उसका दर छोड़ के। खैरा फरमाते तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया जो हुक्म शेख था। फरमाते फिर सारा दिन अल्लाह 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 सारा दिन गुजरा। अब फरमाते रात पड़ी तो बड़ा परेशान किस बात पे कि 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या क्या के टालना, आज पता नहीं वो क्या बोलेगी, कुछ इसी तरह का ना बोल दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। अब मैं मुख्तसर करूंगा, ठंड भी है। अब फरमाते हैं फिर घर तो जाना ही था ना। अब फरमाते हैं मैंने इरादा ये किया कि बाहर बैठ के जिक्र इलाही करूं, तब जाऊंगा जब सो गई होगी, रात तो गुजारो ना, कल की कल देखेंगे। अब फरमाते हैं मैं काफी देर लेट घर पहुंच गया, लेकिन आप फरमाते जब घर गया तो जाके क्या देखता हूँ, घर का मंजर ही बदला हुआ
है तो काफी वक्त बीत चुका, लेकिन क्या देखता हूँ कि घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इतनी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल पड़ा। फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ। फरमाते हैं मैं गया और मैंने जाके दरवाजे पे दस्तक दी, तो फरमाते उसने दरवाजा खोला। तो फरमाते हैं उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, उसने कपड़े भी नए पहन रखे हैं। फरमाते मैं हैरान हूँ, ये नया लिबास कहाँ से आ गया। कहते सवाल मैं खुद से करता हूँ, लेकिन जवाब वो देती है। और क्या कहती है, हबीब ये आप किसकी मजदूरी करते रहे, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ। कहती अंदर आके खुद ही देख ले। फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूँ कि जिस जिस चीज की जरूरत थी सभी का ढेर लगा है। वो कहती आप तो मजदूरी कर रहे थे, ये आपके मालिक ने बंदे भेजे थे, ये सारा कुछ वो देख रहे। फरमाते जब मैंने देखा तो मैं रो पड़ा। फरमाते जब मैं रोया ना तो थोड़ा सा उसका भी दिल नरम हुआ। तो मुझे रोते देखकर वो कहती है हबीब रोए ना, ये सिर्फ सामान नहीं आया, साथ आपके लिए पैगाम भी आया। तो हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते मैंने पूछा कि पैगाम क्या है। तो कहती है कि पैगाम ये आया है कि हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में नहीं आने देंगे। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। हाँ वक़्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, इसको गनीमत जान और अपने अल्लाह को राज़ी करो। जो किबला हजरत ने बात इरशाद फरमाई, ये नलायक भी इनके पीछे पीछे ही है। नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। लोए लोए पर लै कुड़िए जे तुझ पांडा परना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते कर जांदी ने डर। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। हाँ वक़्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। और चले हो आखिरी बात और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। और लगा के तो देखो यार, फिर मसनवी शरीफ मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला। बस आखिरी बात, मैं आपका ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, मुझे पता है कि अच्छी खासी सर्दी है, लेकिन कोई नहीं हजरत जी, रोज गर्म बिस्तरे च बहने हैं जी, अज को ठंडे भी बह गए तो कोई एडा मसला नहीं आ गया है। और याद रखना हजरत जी, गर्म बिस्तरे का जवाब देना है, इसका मिलना है। हाँ जी इतना ना दिल छोटा करो, मैं लगा ढेल दें तो वो ढिले हो रोज गर्म च बहने हैं, कोई गल नहीं। अगर आज आ गया मामला तो कोई ऐसी बात नहीं। वो थे ना महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला के गुलाम थे अय्याज। वो एक दिन हाजिर खिदमत हुई तो महमूद के सामने खरबूजा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने काट के ना अय्याज को दिया, उन्होंने बड़ा मजा लेके खाया। फिर उन्होंने एक और काट के दिया, बड़ा मजा लेके खाया। उनका मजा देख के ना महमूद गजनवी के दिल में ये ख्वाहिश बेदार हुई, लगता है खरबूजा वावे मीठा, इसीलिए तो इतना मजा ले लेके खा रहा है। उन्होंने खाया तो इतना कड़वा के थू थू कर उठा। उन्होंने कहा अय्याज वो इतना कड़वा खरबूजा था तो तू पहले कहता कि कड़वा है, तू इतने मजे लेके खा रहा था। और कर दिया हुजूर मिठे भी तो ऐसे था ना खाते ने, जो कोड़ा आ गया तो मैं भी मीठा समझ के खा गया। ओ भाई रोज बैठते हैं गर्म बिस्तरे में, कोई इतना इशू नहीं है, जो आज ठंडे में बैठना पड़ गया। आप तो फिर डीजी खान में बैठे हैं, जरा किबला को भी देखे ना, वो लाहौर से आए हैं, ये भी तो देखे ना, जरा उम्र देखे हजरत, ये हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं। आप तो इधर ही बैठे हैं, मैं थोड़ी सी ढील दिया तो मैंने देखा बहुत ढीले हो गए सारे। नहीं जी आज प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा। अल्लाह को सलामत रखे, नहीं अभी खत्म करेंगे हम। वो जो है ना, ये कोई इतना नहीं दिल छोटा करना, ये बस ये एक फैसला करना है, और जिसने कर दिया वही। ये महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला के मौलाना रूम ने लिखा, फरमाते हैं बादशाह थे ना, जो मिजाज में आया कर सकते थे, उन्होंने कौन सा किसी से पूछना होता था। एक दिन मिजाज में ये बात आई, अय्याज को बुला के कहा जितने महल के दरवाजे ने बंद कर दो,
जो बाहर है वो बाहर रहे, जो अंदर है वो अंदर रहे, अंदर वाला बाहर ना जाए, बाहर वाला अंदर ना रहे। हुक्म की तामील। फरमाया अब जितने लोग महल में मौजूद है ना सबको मेरे दरबार में बुलाओ। बुला लिया गया। वजीर खजाना से कहा जितने मेरे खजाने में कीमती हीरे हैं ना सारे ला के सामने टेबल पे रख दिए। ऐलान किया भाई देख लो ये हीरे पड़े हैं, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो सब ने पहले पहले नजर लगा ली कि मैं ते ऐदे ते रखना, एक मेरे हार दा कि मैं ते ऐदे ते रखना, सब ने पहले नजर लगा ली। वो लिखा कि एक लोंडी खड़ी थी, अर्ज करती है हुजूर जरा अपने जुमलों पे गौर फरमा लें। आपने कहा हाँ क्या कहा मैंने? उसने लिखी हजरत आपने फरमाया है जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। आप मुस्कुराए कि ले को हैवे नहीं सियानी होती है। आपने फरमाया मुझे अपने जुमले याद है, मैं अभी कहता हूँ जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। रखो जी। वो सारा दरबार टूट पड़ा। किसी ने किसी हीरे पे रख दिया, किसी ने किसी पे रख दिया, किसी ने किसी पे रख दिया। वो आगे आई और उसने आके हजरत महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया। खुश तो हुए कि है कोई इतनी ऊंची परवाज़ वाली, लेकिन फिर एक और इम्तिहान लिया। कहा बात ये है अभी भी मौका देता हूँ, गलती तूने कर ली है, अभी भी कितने हीरे पड़े हुए, जा किसी पे हाथ रख ले। उसने लिखी हुजूर मैंने भी गलती नहीं की, मैंने भी हाथ सोच समझ के रखा है। फरमाया अच्छा फिर 10 साढ़े ते हाथ रख के की लबे, किसी हीरे ते हाथ रख दी। वो आगे से अर्ज करती है हुजूर उन्होंने हीरे पे हाथ रखा, मैंने हीरे वाले पे रख दिया है। यही है फैसला, हीरा के हीरे वाला है, यही फैसला है। हीरा के हीरे वाला, ये आपने फैसला करना है कि हीरा चाहिए कि हीरे वाला। हीरे पे रखोगे तो ये हीरा फिर आपका कोई नहीं, ये मैं आपको सच कह रहा हूं। ये देखे ना मैं सियालकोट से आया हूँ आपके पास, मेरा घर सियालकोट में है, मेरे बच्चे सियालकोट में हैं, जो कुछ भी है इस वक्त मेरा बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसके अलावा ये है मेरा, इसके अलावा और मेरा कुछ भी नहीं। सच बताना अगर कोई हादसा आ जाए मुझे यहाँ ही मौत आए तो ये चादर मेरी है, ये अंगूठी मेरी है, जो घर पड़ा उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये जो इस वक्त मेरे पास है ये कोट मेरा है, बड़ा महंगा मोबाइल है मेरा है, तो फिर मेरा की मेरा कख भी नहीं है, मैं खाली आया हूँ, मैं खाली जाना। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसलिए पुत्र इस दुनिया के धोखे में ना हो, अपने अल्लाह को राजी करो, अपने अल्लाह के रसूल को राजी करो। वमा